हेलो। माफ़ करना, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। पहली तारीख को ना हमने, जैसे कि पहले वीडियो जो थी वो बना पे मैंने कहा मेरा फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई, तो मैंने पूरी तरीके से वीडियो वो शूट नहीं हो पाई, और फिर मैंने एडिट की और फिर सारे वीडियो अपलोड किए सिंपल सी थंबनेल और बाकी बहुत माइनर वाली एडिटिंग से के साथ। रूम चेंज किया था, तो अब ये पूरा घर भी मतलब वो जैसा कि पहले वीडियो में बताया था, ये अब तो वैसे ठीक हो गया है। तो उसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी। वो जो घर था वो बड़ा था, ये बहुत छोटा था, तो चीज़ें ठीक से रह ही नहीं रही थी, और मेरी माँ रो रही थी क्योंकि उनको ये घर पसंद नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें बिखरी बिखरी थी, तो सभी लोग ऐसे कर रहे थे, तो इन सब में ही थे। और 3 दिन से हम घर, मेरा भाई घर पर ही था, उनको किसी को नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ। तो शायद मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए। खैर छोड़ो, सब फालतू की बात है। अब ये मैं ना होता है, आज 5 जनवरी 26 है। मैंने 1, 2, 1/2, 3 और 4 पे वीडियो नहीं डाली थी, तो ये में भी कॉम्बो हो सकती है। अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के। मेरा भाई आ जाएगा तब तक, उससे पहले हो सके तो मैं उतार देती हूँ वीडियो, फिर उसके बाद का पेंडिंग वर्क पड़ा रहेगा। मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और आज सुबह मेरी एग्ज़ाम थी पढ़ाई सही की नहीं थी। ये पेपर है वैसे रात में। अभी ये पेपर में मुझे कुछ आया नहीं। OMR आती है 50 मार्क्स की और 50 की थियरी। OMR में जो भी ABCD होती है जो तो पूरी फिल कर दी, आता नहीं था कुछ भी, पर जो भी समझ आए वो सब कर दिया। रात में भी मतलब वो कहते हैं ना कि एक रात पहले पढ़ के पढ़ाई वो कर लेंगे, नहीं होती भाई, अब वो भी नहीं हो रही। कल की मेरी सिचुएशन ये थी, मतलब अभी की मेरी टाइम की पढ़ाई की सिचुएशन ये है कि अभी मुझे अगर कोई टाइम टेबल वो पेपर होता है ना, क्वेश्चन पेपर, वो भी अगर ला के मुझे देना, तब भी पढ़ाई नहीं हो पा रही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस टाइम पे दौरान ना, तो जब टाइम खत्म हो गया तो सर भी पूछ रहे थे तुमको कुछ नहीं आता, क्यों कुछ नहीं लिख रहे, गुजराती में पूछ रहे थे। तो मैंने बोला नहीं आता कुछ भी। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। फिर दूसरे सर आते हैं ना, तो वो मैडम थी। डेमी स्कूल है तो हम सिर्फ हफ्ते में एक ही बार जाते हैं, वो भी परमानेंट नहीं होता, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक बार जाने का होता है। और वो भी आना हो तो आए, वरना ना आए। तो मैं नहीं जाती मेजोरिटी टाइम हफ्ते में प्रैक्टिकल के लिए। तो उसमें ना एक मैडम है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब खतरनाक मैडम होते हैं ना, वो बच्चों को मारती भी मैंने खुद देखा है। पर मेरे साथ वो काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है। मतलब पता नहीं, पर सबके साथ होता है या नहीं, पर बाकी सब का काफ़ी सख्ती दिखाती है वो। आई कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बाकी कुछ करके। तो वो ना सर ने बताया कि ये जो पीछे बैठी लड़की है ये कुछ भी नहीं लिख रही। तो मतलब मैं जब पूरी तरीके से कंफ्यूज ही थी, क्या करे क्या नहीं। वो मैडम मेरे पास आए, उसने बोला कि क्या हुआ, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तुम्हें? मैंने कल नहीं आता। हंसते, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कैसे बयां करूँ, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, PYQ ना एक सब्जेक्ट के 5-10 पेपर करना डालने के, PYQ और 5 सैम्पल पेपर, ऐसे ही पास हो जाओगे एटलीस्ट। और वो काफ़ी चीज़ थी। इसमें मैंने लिखा है बोर्ड के लिए PYQ और 10 पेपर ऐसा लेके। मेरे स्कूल की सबसे स्ट्रिक्ट वूमन है वो मुझे इतनी काइंडनेस से साथ ये आंसर देती है, वरना मुझे तो लगा था वो पता चलेगा डांटेंगी, क्यों नहीं लिख रहे, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो उनको पता था मेरी ऑनलाइन क्लासेस है, उनको बोलो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन में ऐसा ही होता है। तो मैंने फिर बोला कि मेरे पेरेंट्स की ये कंडीशन नहीं है कि वो मुझे ऑफलाइन की फ़ीस अफोर्ड कर पाए, तो ऑनलाइन में ले लिया। ऑनलाइन में ऐसा हो रहा है, मतलब नहीं रहा ठीक से, ऐसा मैंने बोला था। तो उन्होंने ये एडवाइस दी। बाकी डाटा वाटा कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं लिख रही पूरे टाइम में बैठी थी, और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कसम से। मेरी बात करूँ ना, तो मेरे दिमाग में चल बहुत रहा होता है, नॉलेज बहुत है, पर उसका ना मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही। मतलब अभी मैं कोई बुक लेके पेन लेके बैठूँ तो मैं अपने आप के शब्दों को बयां ही नहीं कर पा रही। कितनी बुरी बात है यार। और ये कागज़ वैसे पेज गणतरी के लिए होता है, मतलब कुछ मिस्टेक या रफ वर्क के लिए, उसे मैंने अपना वर्क बना दिया है। इसमें कुछ लिखा है जो मेरे दिमाग में चल रहा था, कुछ काम का लगा, तो वो लिखा है इसमें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मतलब मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के ना ये सबसे बड़ी खराबी है। बच्चे मतलब हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते, मार्क्स के पीछे दौड़ते रहते हैं पूरी तरीके से।
तो बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी कसम से। वैसे कसम वसम मैं बिलीव नहीं करती। ये मैं पहले ये बता देती हूँ जाके ये मेरे पेपर हाथ से ख़त्म हो जाए। इसमें ये पहली लाइन तो ये पहले मैंने ये कैलकुलेटर होता है, केमिस्ट्री का पेपर था मेरा, कुछ भी नहीं लिखा था। केमिस्ट्री में कैलकुलेटर अलाउड होता है बोर्ड में। तो सेकंड एग्ज़ाम थी वो, सेकंड पता नहीं इस एग्ज़ाम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गुजराती में प्रथम द्वितीय सत्र कहते हैं। तो इसमें ना मैंने कुछ लिखा है 6 × 167 दिख रहा है, हाँ ये ऊपर वाला है ना, मेरा नख है वह उधर। तो उसका क्या मतलब है पता है? पर डे अगर आप 6 घंटे दो 166 दिन के लिए या 117 दिन कह लो, 3-4 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो 6 घंटे अगर आप रोज़ किसी चीज़ को देते हैं ना, मतलब अप्रोक्स 5 मंथ और 8 डे 9 डे के आसपास ये पहुंचता है। मतलब आप 5-6 महीने तक 6 घंटे सिर्फ किसी भी एक स्किल को दो ना, तो वो कितने होते पता है? 1000 से ज़्यादा घंटे हो जाते हैं, 1000 HR से ज़्यादा। अगर आप, और ये कहते हैं सभी लोग कि अगर तुम किसी भी चीज़ में 1000 HR मतलब 1000 HR से ज़्यादा दे दो, तो उस स्किल उस चीज़ के तुम मास्टर बन जाओगे, सिर्फ 1000 घंटे देने में। मुझे लगा कितने भी हो गए ये हो गए, पर अगर आप सिर्फ 5 महीने के लिए किसी भी स्किल को सिर्फ 6 महीना देते हैं ना, तब भी आप ये 1000 वाला वॉच ओवर कम्प्लीट कर लेंगे। और टाइम नीड फॉर एनी स्किल मास्टरी 1000 HR और 24 HR फॉर बेसिक्स। अगर आपको कोई भी ज़्यादातर ऐसे स्किल होते हैं जो आप 24 घंटे अगर ढंग से देना, उसी में ही सीख सकते हैं। ये मैं कुछ चीज़ें पता चल रही था आपको भी बता रही हूँ, क्योंकि मैं अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गई तो अपने लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। और तो ये अगर आप 24 घंटे किसी भी चीज़ को पहले दे दे, मतलब एक साथ नहीं देने होते, आप 6-7 घंटे एक बार बैठिए, पोमोडोरो का यूज़ कर सकते। अगर करते तो मैथ से तो वो पोमोडोरो भी ढंग से नहीं हो पाती, तो उससे कीजिए 2-3 दिन में आप 24 घंटे अगर एक किसी भी स्किल के अगर आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इजीली आप स्कूल के बेसिक्स और कई स्किल में तो मास्टर भी पा लेंगे। इसका एक यूट्यूब पर बहुत अच्छा वीडियो भी है, कुछ TVD का या ऐसा कुछ चैनल है उसका, अब सर्च करना ना 24 HR लर्निंग कर ऐसा कुछ, तो आ जाएगा वो वीडियो। बहुत ज़्यादा व्यूज़ है, मतलब वो काम का तो होगा ही, मतलब व्यूज़ से जज नहीं करते पर फिर भी ठीक है। लिव लाइफ डोंट मीन, अगर ये कुछ अंग्रेजी मैं टूटी फूटी अंग्रेजी में कुछ मैंने पढ़ा है, तो उसको मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा टूटी फूटी इंग्लिश है। इसमें क्या लिखा है पहले मैं ये बताती हूँ। लिव नहीं, लाइफ लिव डोंट मीन दैट अचीव एनीथिंग, लिव मीन्स अचीव दैट यू वांट। मतलब मैं इसमें कहना ये चाहती, टूटी फूटी है माफ़ कीजिए, इसमें मैं कहना ये चाहती थी कि जीवन जो हम जीते हैं ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप सब कुछ पा लें, बिल्कुल भी नहीं। जीवन का मतलब होता है वो आप पाए जो आपको पसंद है, आप जो पाना चाहते हैं वो पाए। सब कुछ पाना जीवन का नाम नहीं है, ये इसमें लिखा है। मतलब कुछ होते हैं ना जो म्यूज़िक भी सीखना चाहते हैं, अपने पैशन भी फॉलो करना चाहते हैं, पैसे भी, ट्रैवल भी, इंडिया में भी रहना चाहते हैं, अपने देश मुल्क बुल्क करते हैं, और मतलब अपना देश है गुशु गुरु ऐसा कुछ करते हैं, फिर विदेश भी जाना चाहते हैं। मतलब आप एक साथ में सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और लाइफ का ये मतलब नहीं है कि आप एक पेड़ पे अगर 100 आम है तब 100 के 100 आम खा जाए, इसका मतलब ये नहीं। अगर आप एक आम खाना चाहते तो 5-6 जितने आम खाना चाहिए उतने खा सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे के सारे एक साथ ही खा जाए। आप हो सकता है पेंडिंग के लिए छोड़ दे, वो सब बात अलग है, पर लाइफ का ये मतलब नहीं आप सब कुछ पाना है। शायद मैं ढंग से कह नहीं पा रही जो मैं कहना चाहती हूँ, पर आगे की वीडियो में कुछ बात करेंगे। और क्या है इसमें लोग, और एक कुछ मेरे दिमाग में ना बहुत सारे थॉट चल रहे थे, तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग कलर से पेन के काफ़ी कुछ लिखा है ऊपर नीचे और पीछे भी है, मतलब शायद ढंग से नहीं दिख रहा होगा, पर बहुत सारे थॉट थे। तो उस थॉट में जो भी काम की लाइन थी ना, मतलब सारांश या कुछ भी कह लो, वो सब मैंने इसमें लिखा है। मतलब मेरे थॉट में ढंग से इसमें बयान नहीं कर पाए, पूरा कागज़ भर गया, पर आपको ट्राई कर रही हूँ ठीक से अभी बता पाऊँ तो दूसरा है इसमें, कोई भी खिलाड़ी हारने के लिए नहीं खेलता। आप खुद सोचिए ना, कोई भी, क्या मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे अगर अभी की बात करूँ, एग्ज़ाम में दे के, तो क्या मैं फेल होने के लिए थोड़ी ना मतलब एग्ज़ाम दे रही हूँ, पास तो होना ही है। A1 B1 क्या ना रखे तो फिर भी पास तो होना ही है ना एटलीस्ट, पर वो भी ढंग से नहीं हो पा रही, क्योंकि सॉरी वीडियो कट हो गई थी, मेरे फ़ोन का स्टोरेज आपको पता ही है, सॉरी बहुत ज़्यादा सॉरी। तो मतलब कोई भी खिलाड़ी जो होता है ना, कोई भी गेम खेलता है, कोई किसी भी तरह का गेम, मान लो जीवन एक गेम है,
तो अगर कोई भी खिलाड़ी जो भी इसमें है ना, वो हारने के लिए कभी नहीं खेलता, और लक जैसे कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपका हार्डवर्क से ही आप जीत सकते हो, और टैलेंट भी हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं। ये CR7 की लाइन है रोनाल्डो की। और ये क्या है कि ज्ञान नहीं, महानता एक श्राप है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप अपने एज ग्रुप या अपने जो कि झुंड है, आप जो कि जिसमें भी आप हो, अगर उससे आप ज्ञान में एक लेवल आगे बढ़ जाए ना, थोड़ा बहुत लोग इंस्टाग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि ज्ञान एक श्राप है, आप अकेले रह जाओगे, फूल आर हैप्पी, इंटेलिजेंट आर लिव विथ देयर लोनलीनेस, ऐसा कुछ। तो इसमें लोग कहते हैं ना कि ज्ञान एक श्राप है। नहीं, ज्ञान श्राप नहीं है। वो जो श्राप बोलते हैं ना, वो सिर्फ ज्ञान की मतलब जो महासागर है उसमें बस वो डुबकी ही मार रही, जैसे जैसे नीचे नीचे डुबकी किनारे पर ही है वो। पूरी तरीके से नहीं, अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे आपको शांति मिलेगी। कसम से ज्ञान बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो श्राप नहीं है। ये आपके पर्दे खोलते हैं, ये आपको रियलिटी बताते हैं। इस चीज़ को पता नहीं लोग, काफ़ी लोग बुरा बोलते हैं, पर ये नहीं है। आप मीडियोक्रिटी से ऊपर जा रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और महानता एक श्राप है। मतलब हम महानता के लिए सब कुछ करते हैं, खास करके पूरी औरतों का जो जीवन होता है ना, वुमेंस का, वो महान बनने के लिए जाते हैं। मेंस भी काफ़ी सारे, पर मेजोरिटी पूरी लाइफ वुमेन की महानता के लिए जाती है। घर में है, अपने मतलब पेरेंट्स के घर है, माँ बाप के नज़रों में अच्छा बनने का, काम करने का, मतलब सारी चीज़ें, ताकि वो तारीफ़ मिल सके। तारीफ़ से तो महानता का डेफिनेशन है। मतलब मान लो तो, और स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करते जाके टीचर लोग अगर तारीफ़ करे, और काम भी करती है, अपनी इच्छाएं मारती है लोग, ताकि कैसे कट हो गया, सॉरी। तो फुल हो गया था, कुछ ऐप में निकाल के आई हूँ। बात तो वो पूरी रह गई महानता वाली, पर जानो तुम लोग समझ ही जाओगे, आज नहीं तो कल, जब ज्ञान के पर्दे खुलेंगे। फिर दूसरे पन्ने के हम पेज को मैं पलटूँ तो उसमें है, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे हाथ लगी। मतलब लोग कहते हैं ना कि एज 16 से 25 गोल्डन पीरियड है तुम्हारी लाइफ का। आज की जनरेशन जो कि डिप्रेस है, सो बात अलग है, पर ज़रा देखो ये मैं क्या लेके, मैंने क्या सोच के क्या निकाला है ये, कि वाई 25 अंडर और 12th अबोव, यानी कि 12, मतलब इसके साल ने, आज के टाइम पे अगर इसकी डेफिनेशन दो ना, तो ये गोल्डन पीरियड कौन सा कहला है खबर, 12 से 30 साल। क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन फिर भी शरीर की और कुछ चीज़ों की कुछ मर्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर होती है। तो मैं, लोग कहते हैं ना 16 से 25, पर मैं इस एज ग्रुप को कहती हूँ 12 से 30 तक आप कुछ भी कर सकते हो। और 12 से एज इज जस्ट नंबर, आप चाहे तो सीख सकते हो कुछ भी। बहुत ही, क्या बचा रहा है, नहीं तो लाइट ऑन करनी पड़ी, अच्छा से नहीं दिख रहा था तो। अब तो और भी बुरा दिख रहा है। वैसे शक्ल काली है तो क्या फायदा, मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं, उस चीज़ के ऊपर आप चिंता बिंता करते हैं। बैक टू द टॉपिक। इस लाइफ को गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं 12 से 30, जो कि मैंने अभी बोला? क्योंकि हमारे पास समय है, बहुत सारा समय तो सबके पास 24 घंटे होते एक दिन के, पर फिर भी हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास आलतू फालतू के कुछ काम नहीं है। हमारे पास जो भी हो अपना ही काम है। और दूसरा है कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप देख रहे होगे कि आपके जो पिता है, उसको काम करना ही पड़ता है। अगर उसको कुछ नई चीज़ चाहिए हो या सीखनी हो, तो वो टाइम नहीं निकाल सकते। वो काम पे जा रहे हैं तो उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पाल पोस रहे हैं। आपकी मम्मी को, मतलब हाउस वाइफ है, तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पापा के ऊपर ही होगा। फाइनेंशियल खर्च है, फाइनेंशियल रीते हम सोसाइटी ये मानती है कि मेंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और मेंस के ऊपर ये इस तरह का दबाव होता है। और वुमेंस का क्या होता है कि उनको घर के काम होते हैं, आपको खाना, काम, बच्चे हो तो छोटे हो तो उनको पालना पोसना या ऐसा कुछ। मतलब दोनों का काम तो होता ही है, और कुछ तो वुमन काम पर भी जाती है। मेरी मम्मी भी उसमें से एक है। मतलब काम का मतलब ये नहीं होता जॉब वॉब। मैं रिक्शा में से जा रही थी, दिमाग बहुत ज़्यादा, मतलब यही चीज़ें उलझन, कंफ्यूजन के, मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूजन है मेरी लाइफ में, दिमाग में बहुत। मैं बाहर से तो शांत हूँ, मतलब अभी के तो मैं बड़बड़ कर रही हूँ, पर रियलिटी में अगर आप देखें तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट और शांत हूँ। और जो थे, मतलब बाहर देख रही थी, बहुत सारी औरतें काम कर रही थी, बहुत सारा भारी सामान लेके वो सब्जी बेच रही थी, या फ्रूट्स पपैये, और कुछ साफ़ सफाई कर रही थी,
कुछ गाड़ी में जा रही थी, मतलब उस एक्टिवा में बहुत सारी चीज़ें काम कर रही थी। हमें मेंटलिटी बदलने की ज़रूरत है आज के समय टाइम के अनुसार, क्योंकि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही रहे हैं, पर फिर भी इन लोगों को लगता है कि हम पता नहीं क्या ही चल रहा है, औरतों को लड़ना पड़ रहा है, मेंस जो कि है वो आराम नहीं कर पाते, उनको लोग फ्री नहीं होने देते, रिलैक्स नहीं करने देते। और औरतें अगर रिलैक्स करे पहले उसको ताना मारेंगे, फिर अगर वो काम भी करे ना तब भी उनको ताना ही मारेंगे। बुरी बात है ये बहुत। और मेंस का अगर चाहे तो भी वो आराम नहीं कर सकते, ये बहुत बुरी बात है। ये सुधारना चाहिए। हम जेंट्स है, हमें इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है हमारी जनरेशन के जो बड़े होंगे ना वो मतलब गजबी, मतलब क्या मस्त होंगे अगर हुए तो। मतलब नई दुनिया तो ख़त्म नहीं है, पर वो लोग समझेंगे, पर काफ़ी सारे नहीं भी समझेंगे, पर मेजोरिटी हमारी जनरेशन में भी ओपन माइंडेड होंगी। ये बात तो मुझे लगता है होगी मेजोरिटी। बहुत सारे इसमें भी अपवाद तो हो गई। और इसमें है अंडरस्टैंड और लर्निंग लेवल भी ऑन पीक। मतलब आप इस टाइम पीरियड पर अगर हमें ना, तो हम फिजिकली भी हमारी बॉडी काफ़ी एक्टिव होती है क्योंकि हमारा विकास हो रहा है। और हम लर्निंग भी, हमारा दिमाग भी अभी विकसित हो रहा है, तो हम कोई भी चीज़ सीख भी बहुत जल्दी सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है इसीलिए इस चीज़ों को गोल्डन टाइम कहते हैं। आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं, वापस ट्राई कीजिए, फेल अगेन, ट्राई अगेन, फेल अगेन, फेल बेटर। आप इसमें काफ़ी सारी बार फेल कर सकते हो, आपके पास टाइम है। अगर मान लो अभी मैं डिग्री और उसकी बात कर रही हूँ, गलती से भी मैंने कुछ डिग्री चूज़ कर ली होती तो भी मेरे पास टाइम है, मैं इजीली वहाँ से निकल सकती हूँ और जो मैं करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये तो देखो कैसे काम कर रहे सिस्टम। गजब। तो ये मतलब हमारे पास अभी काफ़ी सारा टाइम है नहीं, पर मतलब अभी हम करना चाहे तो कर सकते हैं अगर अभी हम जाग जाए इसी लेवल पे ऊपर तो। ये तो बोर्ड के PHU वाले जो है, ये एक लाइन है, दिस टाइम इज ट्राई फेल फेल अगेन, फेल बेटर, फाइंड ट्रू पर्पस ऑफ योर लाइफ, डोंट स्पेंड यूनिट, डोंट स्टॉप यूनिट यू विन। जब तक जीत नहीं जाते तब तक रुकना मना है। और इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है पता है? सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है जो कुछ लोगों की मेंटलिटी से लड़ना। आपके ये इसका काम अब ख़त्म हो गया। आपके पेरेंट्स हो गए, वो आप अभी अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, कुछ बड़ा करना है, तो वो अभी आपको मतलब पढ़ाई के ऊपर ही फोर्स करेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी बचपन से यही सिखाते आती है सभी को। तो मतलब उनसे बस मेंटली से अभी लड़ना पड़ेगा, बाकी सारे एडवांटेज अभी सारे आपके हाथ में है। ये बात तो 100% साफ है। और मुझे ना हमेशा से एक बात बताऊँ तो हमेशा से बड़ा करना था। मैं कहना क्या चाहती हूँ, कुछ बड़ा करना था, अच्छा नाम हो, अच्छा कुछ करना हो। मुझे पढ़ाई तो मेरे पे 8 से पहले मुझे पढ़ाई का मतलब भी नहीं पता था, मैं होमवर्क को ही पढ़ाई मानती थी, मुझे नहीं पता था पढ़ाई क्या होती है। तो 2 मिनट एक काम आ गया, बीच में एक ब्रेक आ गई। पर मैं ये कहना मैं काफ़ी कम बोलती हूँ, तो ज़्यादा बोल रही थी तो गला सूख गया, और एक नेचर कॉल भी था, तो तब समझ जाओ। तो कहना मैं ये चाहती थी उस टाइम पर अभी के लिए, तो वो था कि मुझे हमेशा से कुछ बड़ा करना था। बड़ा इन द सेंस मुझे महान बनना था। अभी मैंने महानता का ज्ञान दिया, पर मुझे वो वाला महान नहीं बनना था, अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरों को हैप्पी फील करवाना। मेरे महानता का मतलब ये नहीं था। सॉरी, मैं ना हमेशा से मूवीज़ देखते आई हूँ, कहानी भी पढ़ी है, कहानी पढ़ी नहीं है, देखी है। कार्टून में भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी आती है, तो उसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी स्टोरी भी होती है। हो सकता है कोई महाराजा राजा की हो, जो मतलब सिर्फ लव स्टोरी नहीं होती, कुछ अच्छा भी उन्होंने किया होता है। और कुछ आप मूवीज़ भी देख लो, काफ़ी अच्छी होती है कुछ जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूँ तो 3 इडियट, वो जो है ना रेंचो, काफ़ी अच्छा बोला था। रियल लाइफ के रेंचो के तो हमने बहुत ही बोलना बेकार है उसके बारे में, पर फिर भी काफ़ी अच्छी मूवीज़ भी होती है। APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने कह सकते हमने बड़ा किया, सर रतन टाटा सर, मैं उनको सर कह के ही संबोधित करती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं अंदर से उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। और काफ़ी सारी वजह है, पर प्योरली मुझे नहीं पता मैं क्यों उसकी इस तरीके से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो
और भी काफ़ी सारे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, क्या मस्त थियरी दी है जातिवाद के ऊपर। मतलब थियरी नहीं, पर उन्होंने ये लोकतंत्र बैठाया था और उन्होंने इंसान को इंसान बनाया था। ये सारे धन हम इंसानों ने बनाए, भगवान ने कुछ नहीं बनाए। जैसे कि ओशो और काफ़ी सारे फिलोसॉफिस्ट कहते हैं, तो ये सब हमने बनाए। और हम ज़रा सोचो, हम कौन से जात में जन्मने वाले, क्या ये हम डिसाइड कर सकते हैं? कौन से धर्म में हम जाने वाले हैं, क्या ये हम डिसाइड कर सकते हैं? हम सिर्फ मानव बनकर आए हैं, मानव ही हमारी सच्ची पहचान है और मानवता ही हमारा धर्म है। पर ये सब धर्म जो हमारे हाथ में भी नहीं है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, हम उसके लिए लड़ते हैं। बुरी बात है बहुत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही किया था। और मतलब ये मैं अभी जिन 4-5 महामूर्तियों के उदाहरण दिए, उन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया था, सच में जेन्युइनली। तो मुझे भी बड़ा करना था, कुछ करना है, करना था नहीं। बचपन से मुझे ऐसा था कि जिन महान कहानियों को मैं पढ़ते आई हूँ, सुनते आई हूँ, मुझे ऐसी कहानी जीनी है। मैं हमेशा से ऐसे मानती थी कि मैं कुछ बड़ा करूँगी और मेरी लाइफ के ऊपर भी एक मूवी बनेगी। जैसे कि मैं दूसरों की मूवी से इंस्पायर होती हूँ। कुछ स्पोर्ट्स की भी मूवी होती है, जैसे चक दे इंडिया है और मेरी कॉम है। मेरी कॉम की मूवी तो मस्त है, उनकी स्टोरी। फिर से वीडियो कट हो गया था, सॉरी। तो मतलब काफ़ी सारे ऐड काटने पड़े, ऐप्स काटने पड़े, फिर जाके वो रहा ये। तो भाग मिल्खा भाग है और चंदू चैंपियन जो अभी 2025 में मूवी आई थी, मतलब क्या मस्त मूवी है। वो सब हार नहीं मानते, हार जाते उसके बावजूद भी वो लोग जीतने की भूख होती है, उसके अंदर अंगर होती है, वो लोग कुछ करते हैं। इसे कहते हैं महान कथा है, जो मैं हमेशा से पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी मैं फील करती हूँ। इन सब से अलग ही ऊर्जा मुझ में भी आ जाती है, इन सभी कुछ चीज़ें देखती हूँ तो। एक कार्टून मूवी है मोवाना, बहुत ही मस्त है एनिमी। मैं काफ़ी उनको हज़ारों बार देख चुकी हूँ। मैं एक ही मूवी काफ़ी दफ़ा देख चुकी हूँ, बहुत सारी। कोई zombies भी एक है, ऑल ऑफ विसा, उसे 15-20 बार मैं देख चुकी हूँ। 12-13 एपिसोड है। मेरा यही सिस्टम है, मैं फेवरेट मूवी को बार बार देखती रहती हूँ, हर बार मुझे कुछ नया ही जानना मिलता है। और मेरी फेवरेट मूवी ऐसे ही होती है, महानता वाली, मतलब कुछ किया होता है लाइफ में बड़ा। मुझे हमेशा से ही बड़ा करना था, वैल्यू करना था। 8 तक मुझे पता नहीं था पढ़ाई क्या होती है, होमवर्क कोई पढ़ाई समझती थी। लॉकडाउन बीच में आ गया था, पढ़ाई मैं बहुत ही बेकार स्कूल में थी। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल का हाल तो अब अभी गांव में, तो उसका तो पता ही हो गया आपको। और फिर यहाँ पे आए सूरत में 8 महीने यही सके। लॉकडाउन भी खुला था, तो ना हमारा पढ़ने का मन था, ना ही कोई शिक्षकों का पढ़ाने का मन था। फिर कुछ टाइम बीता और 9th में एडमिशन मिला। यहाँ पास में ही मेरा स्कूल है, इधर ही। मैं अभी इंडिया खोल के बताती हूँ। शायद इसमें कुछ वाइट बिल्डिंग जैसा दिखा होगा, वही मेरी स्कूल थी। 9th मैंने उसी से किया है, बहुत पास में थी वो स्कूल। फिर भी मैं लेट हो जाती थी काफ़ी बार, क्योंकि मैं आलसी हूँ काफ़ी हद तक। तो मतलब वहाँ पे ना मुझे मेरी लाइफ का पर्पस का पहला पी मिल गया। मतलब बहुत कुछ मिल गया, उसे मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। मेरी लाइफ में ना सिर्फ मतलब हमें लगता है बहुत सारे लोग हैं ये वो, पर रियलिटी देखे ना तो हमारे सिर्फ अपने पेरेंट्स ही अपने होते हैं। लड़कियों तो वो फिर भी वो भी अपने नहीं होते, पर फिर भी मान लो तो वो अपने होते हैं। और अपना जो कि सगे भाई बहन होते हैं, और सगे भी अब तक। बाद में जब आप बड़े हो जाओगे, आप अपने माँ बाप के अपने सगे भाइयों को देखिए, अपने पेरेंट्स के, तो पता होगा कैसा चल रहा है होती सिस्टम। मतलब अपने सगे भाई बहन भी अपने नहीं होते। मेरा एक बड़ा भाई है, पर उस चीज़ को भी इग्नोर करो। लाइफ में मैटर कौन करता है? मेरी लाइफ के अगर बोलूँ तो मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे माता पिता। वो भी अगर मुझे एक टाइम के बाद वो मुझे आज़ादी नहीं देगी, वो मुझे शादी के लिए प्रेशर करेंगे, क्योंकि उसका माइंड सेट ऐसा ही है। मुझे पहले ऐसा ही लगता था वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते, जो कि करते हैं, पर अकॉर्डिंग तो मेरे भाई मुझसे कम करते हैं, तो मुझे लगता था कि मुझसे प्यार नहीं करते। और मुझे काफ़ी टॉर्चर भी, मतलब बहुत मारा गया है, कोई भेदभाव वाला नहीं था। मुझे मेरे भाई को कम पड़ती थी, क्योंकि वो तो घर का चिराग था, पर हम नकारा मतलब पराए घर के, तो बहुत पड़ती थी मार। और ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। इसका सॉल्यूशन भी मेरे जो अभी बात जिसकी करने वाली हूँ, जिस महान इंसान जो मेरे लाइफ में, मैं किसी भगवान को फिजिकली अब नहीं मानती, क्योंकि मेरे बिलीव्स काफ़ी सारे बदल चुके हैं 2025 में। वरना मैं मानती थी हिंदू धर्म के भगवान को कुछ, मतलब मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को ही मानती थी। और शक्ति, जो कि अगर हम रियल स्टोरी देखें ना तो 33 कोटि देवी देवता है,
पर उसमें अगर हिंदू धर्म की अगर आप बात, देवता कहीं ना कहीं इन तीनों से ही अवतरित हुए और एक शक्ति से सबका संचालन हुआ है, यही सिस्टम है। तो मैं उन तीनों को ही मानती थी।